ये कौन सा रे होगा? जो रे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा है लाइट रे, वो कहलाता है इंसिडेंट रे। नहीं, इंसिडेंट रे। वेरी गुड, इट इज इंसिडेंट रे। और ये वो पॉइंट है जहां पे रे मीट कर रहा है, दूसरे सरफेस में इंटर कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? इट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वेरी गुड, यस यस यस, दिस पॉइंट विल बी नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इस जगह पे, इस सरफेस पे एक 90 डिग्री का जो लाइन होता है उसको हम लोग नाम देते हैं नॉर्मल लाइन। ठीक है, सो दिस इज नॉर्मल लाइन। नाउ जैसा कि हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है, अब ग्लास जो है वो एयर से ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर है, तो उसका नतीजा क्या होगा कि लाइट जो है वो इंटर करने के बाद किस तरफ जाएगा? नॉर्मल के नजदीक या नॉर्मल से दूर? क्या है सर? लाइट प्रिज्म। हाँ, ये प्रिज्म है, एक डेंसर मीडियम है एयर से, तो लाइट रे नॉर्मल के नजदीक जाएगा या नॉर्मल से दूर जाएगा? नजदीक जाएगा। नॉर्मल से नजदीक जाएगा, बिकॉज द स्पीड विल डिक्रीज। अब इसको ड्रॉ करने के लिए कभी कभी कंफ्यूजन क्या होता है कि लाइट इधर मुड़े कि इधर मुड़े। सिंपल सा तरीका है, लाइट का एक आप डॉटेड लाइन बना लीजिए किस साइड जाना चाहिए था इसको, लेकिन उसके कंपैरिजन में लाइट जो है वो नजदीक आएगा नॉर्मल के, यानी कि लाइट ऐसा हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द रियल पाथ विच लाइट टेक्स। लाइट का ये पाथ होना चाहिए था, बट ड्यू टू चेंज इन स्पीड लाइट विल चेंज इट्स डायरेक्शन। नाउ अगेन एट दिस पॉइंट दिस इज गोइंग टू चेंज इट्स मीडियम। ओके, this is going, now this is a different case, this is going to be a rarer medium and it is coming from denser. Again this point we have to draw a normal, that is n dash. Now here since it is going in a rarer medium, so speed will increase. Normally ये लाइट अगर ट्रेवल करता तो ऐसा, बट नॉर्मल से इसका एंगल जो है वो इंक्रीज करना चाहिए सिंस speed is increasing. Okay, so this is the real path which came out of the prism. This ray is incident ray, this is we know refracted ray, and the final ray which came out is emergent ray, or it could be said as second refracted ray. दूसरी बार रिफ्रैक्ट हो रहा है ये, पहली बार यहाँ पे ये राइट रिफ्रैक्ट किया और दूसरी बार यहाँ रिफ्रैक्ट किया। सो दिस एंगल इज एक्चुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस एंगल विल बी नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हियर अगेन इट इज एंटरिंग, सो दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर सेकेंड केस, एंड द एंगल बिटवीन normal and this ray will be angle of refraction second case और angle of emergence। ठीक है, तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि लाइट रे ट्रेवल कर रहा था इस डायरेक्शन में और निकला है इस डायरेक्शन में। सो दिस इज नॉट सेम एज वी हैव सीन इन केस ऑफ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब में हम लोगों ने देखा था दैट लाइट वाज एंटरिंग in this way, it was getting deviated toward normals and again it was coming out of the glass slab, and that condition, in that condition these two lines were parallel, since these two bodies or these two surface were also parallel, their normal were also parallel, hence these two lines were parallel and we could have seen only a lateral displacement. But in this case, as you can see, if I since there are many angles, so if you focus at this ray, this was the actual path of light which deflected or deviated, and this is the path in which light is looking like to come out of the prism. ये रे ऐसा लग रहा है कि ये लाइट, ये रे आ रहा था और ये रे वो है जिससे लाइट बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि एक्चुअल इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे है उन दोनों के बीच में इस बार पैरेलल वाला केस नहीं है। ये है इंसिडेंट रे, ये है इमर्जेंट रे, तो इस बार वो दोनों पैरेलल नहीं दिख रहे, उनके बीच में एक एंगल दिख रहा है हम लोगों को। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है,
हाँ, इसको कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पे लाइट रे जो है वो डेविएट कर चुका अपने पाथ से। ओके, दिस विल नॉट बी सेम एज रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इन दिस केस यू विल फाइंड आउट ऑब्जेक्ट एट सम अदर प्लेस। दिस टाइम यू विल फाइंड ऑब्जेक्ट इन दिस पाथ। If someone is standing here, you will find that he is standing at this place. ठीक है, ऐसा फर्क आपको दिखाई देगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जो है उसमें दोनों सरफेस पैरेलल था, लेकिन इसकी दोनों सरफेस पैरेलल नहीं है, जिस वजह से लाइट रेज जो है वो भी इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में एक एंगल बन जाता है। इंसिडेंट रे इस तरीके से जा रहा था, यहाँ रिफ्रैक्ट किया ऐसा, और एक बार फिर से रिफ्रैक्ट किया तो इस तरीके से निकला। तो इस बार इसके पाथ में और इसके पाथ में वो पैरेलल वाला केस नहीं है। ये रे को अगर आगे लेके जाता हूं मैं, तो इस बार दोनों के बीच में इस तरीके का नतीजा है। इस पाथ में वो जा रहा था और डेविएट होकर के इधर निकल गया, तो एक एंगल बन गया बीच में, जिसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के रिफ्रैक्शन से बहुत अलग है। ठीक है, दिस इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। क्लियर है?